सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधकों, बच्चे और बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज दिन में 11 बजे दारू हेड़ा के आप सभी प्रेमियों का साधन भजन के कार्यक्रम में दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहरबानी होती है तब साधकों से मुलाकात होती है। साधक का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा होता है। साधना के लिए ये मनुष्य शरीर जो मिला, जब यह साधना में लगता है तब चेहरे मोहरे में बदलाव तो आता ही है, गंभीरता और ताकत शक्ति का इजहार तो होता ही होता है, लेकिन आदमी का स्वभाव भी बदल जाता है। लोगों में जो सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म है वो झलकने लगता है। इसीलिए साधना का विशेष महत्व बताया गया। आप लोगों के ऊपर भी जब गुरु महाराज की दया हुई तब आप लोग यहाँ पर शिविर लगाए और शिविर में आकर के साधना किए। यह है कि जब मन लगा करके कोई काम किया जाता है तब उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है, और मन जब इधर उधर लगा रहता है तब पूरी कामयाबी नहीं मिलती है। यह तो होता है कि रोटी बना के खिला दिया, लेकिन मन लगा करके बनाया तो खाने वाला भी खुश हो जाता है। मन लगा करके जब प्रेम से खिलाते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो अगर कोई कमी भी रह जाती है तो खाने वाला उस कमी को ध्यान नहीं देता है, वो प्रेम की तरफ चला जाता है। इसी तरह से प्रेम से करना चाहिए। साधना में मन भगना नहीं चाहिए। मन अगर भग गया तो फिर साधना का फल नहीं मिल पाता है। आप लोग अभी 10 दिन से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो आप अपने को ही देखो। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा आधा से ज़्यादा लोग आँख खोले बैठे हुए थे। अब आँख खोल करके जब करोगे, ठीक से जब आँख बंद करके नहीं करोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा। एक औरत ने दूसरे औरत से कहा बहन जी ज़रा अचार दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई अचार तो हमने इस साल बनाया ही नहीं। अरे बोले थोड़ा सा बना दीजिए, दे दीजिए। अरे बोले बनाया था तो वो ख़राब हो गया, सड़ गया वो। तो कहा अच्छा तो मेरा अचार तो नहीं सड़ा, मैं आपको दूंगी। तो जब खाया उसने तो कहा कि आपका अचार बहुत बढ़िया बना और सड़ा क्यों नहीं। तो कहा हमने आचार विचार से डाला था इसको, और तुमने आचार विचार से नहीं डाला इसलिए तुम्हारा सड़ गया। आचार विचार का मतलब कि जिस तरह से उसको बनाया जाता है उस तरह से वो नहीं बना। तो जिस तरह से ये भजन बनाया जाता है, जिस तरह से साधना में कामयाबी हासिल की जाती है, उस तरह से अगर आप हासिल नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा। फिर तो कहा तेली केरा बैल जो घर ही कोस 50, आसन मारे क्या हुआ गई न मन की आस। मन अगर दौड़ता रहा इधर उधर दुनिया में ही लगा रहा तो जैसे तेली का बैल होता है। अब तो मशीनें चल गई, पहले कोल्हू चलते थे तो तेल उसमें से निकलता था, ऊपर से सरसों डालते थे और नीचे तेल निकलता था और बैल चलता रहता था। ऐसे दिन भर चलता था, लेकिन समझ लो कि जहाँ पर था वहीं पर घूम घूम के चलता रहता था, 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता था। ऐसे ही नामदान तो ले लिया,
लेकिन सुमिरन करना नहीं आया, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, भजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी काम करो मन लगा करके करो, और मन लगा करके अगर आप दुनिया का काम करोगे, गृहस्थी का काम करोगे, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए मन लगा करके काम करोगे, तो वो काम जल्दी हो जाएगा और अच्छा होगा और आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। और मन अगर नहीं लगेगा दुनियादारी के काम में तो दिन भर उसी में लगे रहोगे, समय बेकार चला जाएगा, भजन का समय भी नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमको तो समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है कि आप समय का उपयोग नहीं करते हो। जैसे बच्चा टाइम टेबल बना लेता है कि सुबह हम उठेंगे, हम टट्टी मैदान जाएंगे और उसके बाद में फिर मुँह धो करके और पढ़ने के लिए बैठेंगे। 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे, 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ेंगे, 1 घंटा अन्य समझ लो कि हम गणित पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर स्कूल जाएंगे और लौट करके फिर आएंगे और फिर कुछ नाश्ता पानी करके फिर खेलने जाएंगे और फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे, और समाचार आएगा तो देश दुनिया का समाचार भी देख लेंगे। यानी सब काम कर लेता है जो टाइम टेबल बना लेता है। भारत के लोग आलसी नंबर 1 इसीलिए माने जाते हैं कि वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, समय का उपयोग नहीं करते हैं। विदेशों में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि 1-1 मिनट का पैसा देते हैं। 1 मिनट का, 1 घंटा करो तो 1 घंटे का पैसा लो। यहाँ तो जैसे 4 बजे से, और मतलब यह है कि जैसे 10 बजे से 4 बजे 5 बजे तक की ड्यूटी दे दी जाती है, और उसमें नौकरी करते इधर उधर घूमते अपना समय पास करते चले आते। ऐसा वहाँ पर नहीं है विदेशों में। तो इसीलिए अन्य भौतिक रूप में उनकी तरक्की होती है। आप लोगों को भी अपना यानी टाइम टेबल बनाना चाहिए जगह जगह पर। इसी तरह के जैसे आप साधना शिविर लगाए हो, ऐसे साधना शिविर आपको लगाना है। जहाँ 1, 2, 4 भी सत्संगी हैं, वहाँ भी अन्य आदर लोगों की बैठने की डालनी है। धीरे 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 जब बैठने लगता है तब आदमी यानी का मन रुकने लगता है, और नहीं तो मन ये बहुत भगता है। तो आप लोगों को सबको यानी एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोग यानी समझ लो जब मैं आया तो उधर जो है उधर गाना बजाना मतलब हो रहा था, एक स्वागत सत्कार का भी यानी जैसे होता है कोई आता है वो भी रस्म कर रहे थे ये लोग, यानी प्रेमी प्रेम में करते हैं। वैसे हमको तो कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, हम तो इससे हमको ना कोई खुशी होती ना हमको इससे कोई तकलीफ़ होती है, हमको तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो प्रेम है ये करते हैं। लेकिन तो भी मैंने देखा कि उस समय भी लोग बैठे हुए थे, और मैंने जब देखा तो हमने लोगों को चुप भी किया कि भाई बोलो नहीं, इनको बैठा रहने दो। तो सबको एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता, और कुछ लोगों ने इसमें भी कुछ न कुछ तो हासिल किया ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मिलता है कुछ न कुछ, नहीं कुछ मिलता है तो कम से कम शांति तो मिलती है, सुकून तो मिलता है। उनसे पूछो क्या मिला तो बस कहते हैं अच्छा लगा। कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा लगा, और कुछ लोगों को मिलता है तो बताते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं बैठने से अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज के पास एक आदमी गया तो कहा कि बाबा जी के पास आप क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा बाबा जी हमको अच्छे लगते हैं, यहाँ आता हूँ तो अच्छा लगता है। तो उसको उतना ही अनुभव हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि साधना के स्तर पर बैठने पर, साधना करने पर नहीं कुछ होता है तो अच्छा ही लगता है, तो अच्छा लगने लगता है, बैठने लगता है तो उससे अच्छा ही अच्छा बढ़ता चला जाता है, और फिर वो यानी अच्छाई जहाँ से निकली है वो वहाँ पहुँच जाता है, अच्छाइयों के समुद्र में पहुँच जाता है। तो अच्छाइयाँ कहाँ हैं? वो वहाँ अपने धाम में हैं, अपने घर हैं, अपने मालिक के पास हैं। अब ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को जिनको अनुभूति हो जाती है, यानी अनुभव कुछ हो जाता है, तो वो उसको अपना खो देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि खुशी हो जाती है, और खुशी हो जाती है तो आदमी उसमें बोल जाता है। तो जब ये भाव रहता है कि न कोई चीज़ पाने की खुशी और न गंवाने का गम, जब मालिक के मौज पर रहते हैं तब किसी को कोई हंसी खुशी और कोई गम महसूस नहीं होता है, वो मालिक के मौज पर ही रहता है। तो प्रेमियों को मालिक के मौज पर रहना चाहिए, साधकों को मालिक के मौज पर रहना चाहिए।
दरवाजे पर बैठते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, यानी क्योंकि वो दाता हैं, दाता हमेशा देता ही है। अब लेने का तरीका जिसको मालूम हो जाता है वो ले लेता है, कोई ज़्यादा ले लेता है और कोई जो है कम लेता है। देखो 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा ज़िद्दी होता है, नहीं हमको दो ही दो ही दो, हाँ तो देगा तो थोड़ा थोड़ा देगा, और गुस्सा जाएगा तो नहीं देगा, और एक होता है बड़े प्यार से ले लेता है। ऐसे ही लेने का तरीका जब मालूम हो जाता है तो उसको ज़्यादा मिल जाता है, तो यानी वो तो दाता है, तो मांगते रहना चाहिए। लेकिन यानी दुनिया की चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। दुनिया की चीज़ मांगोगे तो इसमें फंसते चले जाओगे, क्योंकि इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि न तो कोई चीज़ लेकर के आए हो और न कोई चीज़ लेकर के आप जाओगे। यानी समझ लो खाली हाथ आए हो और खाली हाथ आपको यानी समझ लो कि जाना पड़ेगा, तो अब आप यानी दुख क्यों पैदा करते हो दुख के संसार में। यानी नहीं मिलता है तब रोते हो, मांगते हो, और मिल जाता है तो नुकसान हो जाता, सड़ जाता, गल जाता है, चोर ले जाता है, गिर जाता है, इधर उधर चला जाता है तो रोते हो। तो रोने धोने का काम क्यों करते हो? मालिक पर ही क्यों न भरोसा करो कि आपकी जैसी मौज हो, जैसी आपकी रजा हो, उस हिसाब से हमको रहना है। हम तो आपके गुलाम हैं, आप हमको जो खिलाओगे हम खाएंगे, और जो पहनाओगे हम पहनेंगे, और जैसे रखोगे हम रहेंगे। हम तो आपके गुलाम हैं। गुलामों की कोई ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा नहीं होती है। आप मेरे दाता हो और मैं आपका भिखारी हूँ, आपको मेरे लिए जो ज़रूरत हो वो चीज़ आप हमको दे दो। ऐसा भाव, ऐसा सत्संगियों को अपने अंदर अनि बनाने की ज़रूरत है, साधकों को बनाने की अनि ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यह है कि कहीं आदमी अपने पावर को गंवा देता है, खर्च कर डालता है, ऐसे खर्च हो गया, जान में हो जाता है, अनजान में भी हो जाता है। और वो पावर जब यानी दूसरे की भलाई में खर्च हो जाता है और उसको पता लगता है, तो फिर वो अहंकार में आ जाता है। साधना करते हैं लोग, मेहनत करते हैं लोग, प्रचार प्रसार लोग करते हैं, लोगों को बुला बुला करके भी बैठाते हैं, खुद भी बैठते हैं, तमाम लोगों को बुराइयों से बचाते हैं, शाकाहारी सदाचारी बनाते हैं, तो उसका लाभ मिलता है, उसका फल मिलता है। अब अगर वो सामने ऐसे ला करके रख दिया जाए, फल सामने रख कर दे दिया जाए, तो उसी से अहंकार हो जाए। जैसे रुपया पैसा बाहर का आदमी के पास हो जाता है, मकान कोठी हो जाती है, गाड़ी घोड़ा हो जाता है, तो उसी से आदमी को अहंकार हो जाता है। ऐसे ही वो चीज़ अगर मालूम हो जाए है तो अहंकार आ जाता है कि हमारे पास देखो ये सिद्धि आ गई और ये रिद्धि आ गई और ये हमारे पास ताकत आ गई। अब उस ताकत को गंवा देता है। इसलिए बहुत कुछ तो प्रेमियों का सद्गुरु हमें वो छिपा करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। किसके लिए? उसके बचत के लिए, कि इसकी कभी मुसीबत में यानी ये चीज़, ये धन जो है, आत्म धन जो यानी ये जो आत्मा का धन इसने इकट्ठा किया है, ये धन इसके मुसीबत में काम आ जाए, ये पावर, ये शक्ति काम में आ जाए। कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आदमी यानी उसको यानी खर्च कर जाता है, अनजान में भी कर डालता है। जैसे ये नहीं पता है कि इसका धन कैसा है, मार के लाया है, काट के लाया है, दिल दुखा के लाया है, अब बुला लिया और प्रेम से बुला लिया, तो अन्य समझ लो कि दुनिया कहते हैं ना कि लुटेरी है, यह काल और माया का देश है। तो काल और माया लुटेरे का काम करते हैं कि किसी के पास माल है तो उसको लुटवा दो। जैसे इस समय लोग ठगी करते हैं ना, हाँ बस आए, सत्संगी भी बन गए और बहुत ही अन्य समय लोग घुल मिल भी गए और मदद भी करने लग गए, पैसा पहले खर्च करने लग गए, बच्चों से प्यार करने लग गए और उसके बाद में पैसा लेकर चले गए, ठगी करके चले गए। लोभ लालच पैदा कर दिया, नहीं भी लालच है तो लालच पैदा कर दिया कि इतना लगाओगे इतना आ जाएगा, ये ज़मीन खरीद लो, मकान खरीद लो और उसमें तुम्हारा दूना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, नौकरी लगवा देंगे, एडमिशन करवा देंगे, प्रमोशन करवा देंगे। जैसे इस तरह से
अन्य लोग लेकर के चले जाते हैं, ऐसे ही अनि उस धन को, आत्मधन को अनि माया हानि समझ लो कि ये लुटवा देती है, लुटवा देती है, ये खर्च करा देती है अनि लग करके। तो उससे अनि समझ लो कि बचने का भी उपाय अनि रखना चाहिए। ये अपने को नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास इस तरह का है, इतनी चीज़ है और हमारे अंदर इतना पावर है। बहुत से लोग तो अज्ञानता में गुरु का नाम ले करके और किसी को कुछ बोल देते हैं और उसका नुकसान हो गया, क्रोध में यानी बोल दिया और उसका नुकसान हो गया तो अन्य समझ लो वो कर्मा जाते हैं। तो इस तरह से वो चला जाता है। इसलिए आदमी को बहुत ही सोच समझ करके यानी कोई चीज़ कहना चाहिए, करना चाहिए।